श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। गुरुजी श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी व्यासपीठ पर हम लोगों को कथा सुनाने आ गए हैं। सभी को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि जब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी व्यासपीठ पर बैठे नजर आए और कथा सुनाते नजर आए। सिर में चोट लगने के बाद से आज उनकी पहली कथा पूर्ण हुई। आज 6 मई कथा का पहला दिन था और आज कथा पहले दिन की पूर्ण हुई। आपको याद दिला दें, महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले क्षेत्र परतवाड़ा में गुरुजी श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है। आज कथा का पहला दिन था और आज पहले दिन की कथा पूर्ण हुई। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 7 दिन तक चलेगी और 6 मई से 12 मई तक चलेगी। यह आस्था और यूट्यूब के माध्यम से टीवी पर देखी जा सकती है। कथा का समय सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक का है और सभी की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि क्या उपाय हैं, क्या कहा गुरुजी ने और क्या हमें करना चाहिए। और गुरुजी ने काफ़ी अच्छी कथा सुनाई जिसको काफ़ी लोग आनंदित और उत्साहित हो चुके हैं और काफ़ी लोग दूर दूर से जमावड़ा आया हुआ था, बैठे हुए थे और पहली बार इतने दिनों बाद पहली बार गुरुजी ने कथा सुनाई। सब आनंद विभोर हो उठे। 6 मई पहले दिन की कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी। पत्र वृक्ष के नीचे पीपल के पत्ते का एक बिल्कुल नया उपाय जो बैसाख महीने में किया जाता है उससे की गुरुजी ने जानकारी दी थी। गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण से जुड़ी एक नई जानकारी दी है। इसके साथ ही गुरुजी ने बताया कि किस मंत्र का नाम जाप करने से आपका उद्धार हो जाता है। साथ ही गुरुजी ने 11 सोमवार 21 सोमवार व्रत करने वाली एक नए उपाय की जानकारी दी। इसे आप करके अपने त्वचा संबंधित परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। साथ ही गुरुजी ने कथा में बहुत सारे पत्र पढ़े हैं। आज 6 मई 2024 शिव भक्ति शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कुल 8 पत्र और कुछ नए उपायों की जानकारी दी है। इसकी जानकारी हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने किसी कारणवश से कथा का रसपान आपने कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसपान आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले जानकारी की ओर। कथा शुरू हुई तो गुरुजी ने कहा कि सर में चोट लगने के कारण हम आप लोगों के सामने आ नहीं पाए और 1 महीने का विराम हो गया। आप लोगों ने मेरा कष्ट मिटाने के लिए रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया। इसके कारण बाबा ने मुझ पर कृपा करी और हम आपको बता दें कि सोमनाथ, काशी विश्वनाथ और महाकालेश्वर ऐसे कई ज्योतिर्लिंग हैं जहां पर शिव भक्तों ने कई अनुष्ठान किए। प्रदेश के भक्तों ने रोग मुक्ति के लिए कई अनुष्ठान किए और सभी के हम पावन चरणों को नमन करना चाहते हैं और आपका विश्वास ही है जो हम आज इस व्यासपीठ पर नजर आए हैं, तब व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं। गुरुजी के लिए जिन जिन ने कामनाएं की हैं तो उन सभी के लिए गुरुजी ने आभार व्यक्त किया। आते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि आपको एक विशेष बात का बहुत ध्यान देना है। शिव महापुराण की कथा अगर आप टीवी पर सुन रहे हैं या मोबाइल पर सुन रहे हैं या फिर आप पंडाल में ही सुन रहे हैं या फिर आप कहीं भी किसी भी स्थान में बैठ के कथा का श्रवण कर रहे हैं तो आप जो है भोलेनाथ को अवश्य धन्यवाद दीजिएगा कि भोलेनाथ आपने हमें अपने परिवार के साथ अपने साथ लगा के रखा, अपने पास बुला के रखा। महादेव जी से ये भी प्रार्थना करना कि महादेव जी आपने हमें अपने परिवार में अपना बना लिया है, हमें आपने अपना बना लिया है, अपने परिवार में जोड़ लिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। जिन्हें कहा कि अगर आपको हिचकी आती है तो आप कहते हैं कि मुझे मेरी बेटी ने याद किया या फिर मुझे मेरे बेटे ने याद किया होगा या फिर मेरे माता पिता ने मुझे याद किया होगा। कभी ये क्यों नहीं सोचते कि मुझे कुबेर भंडारी ने याद किया है। हो गया है कुबेरेश्वर धाम आए हुए बहुत समय से आप कुबेरेश्वर धाम नहीं आए हैं। के बाद गुरुजी ने कहा कि अब तो तुम लोग जरूर कुबेरेश्वर धाम आओगे क्योंकि 15 मई 2024 से रुद्राक्ष वितरण जो हो रहा है। रुद्राक्ष वितरण का समय है सुबह 10 बजे से पूरा दिन शाम तक रुद्राक्ष वितरण रहेगा।
15 मई 2024 को कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण हो जाएगा। गुरुजी ने कहा कि आप रुद्राक्ष वितरण में आइए और आप लाइन में लग के रुद्राक्ष आप लेके जाइए और आप प्रसाद भी अवश्य प्राप्त कीजिएगा। कहा कि कई लोग इस रुद्राक्ष को गले में धारण करते हैं, कई लोग रुद्राक्ष को गलाकर उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त कर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर आचमन करते हैं, और कई लोग धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उस रुद्राक्ष को अपनी तिजोरी में या फिर गुल्लक में संभाल कर रखते हैं। मैं आप लोगों से यह प्रश्न करना चाहती हूँ कि आप लोग अपना रुद्राक्ष किस तरह से संभाल के रखते हैं और क्या उपयोग में लाते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा कि आप कहीं का भी गंगा जल आप अपने घर पे ला सकते हैं, प्रयागराज हो या हरिद्वार हो या महाकालेश्वर हो या ऋषिकेश हो, जल आप बोतल में भर करके अपने घर ला सकते हैं, पर आप काशी का जल अपने घर पर बोतल में भर के नहीं ला सकते हैं, क्योंकि काशी में गंगा जी में वहाँ ना जाने कितने छोटे छोटे जीव होते हैं, काशी में मुक्ति प्राप्त करने के लिए जन्म लिए होते हैं, उस जल में समाहित होते हैं। आप वहाँ काशी का जल उस बोतल में भर के लेके आते हैं अपने घर में, तो उससे बोतल में बंद वो छोटे छोटे जीव आपको बद्दुआ देते हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने एक विशेष जानकारी देते हुए कहा कि अगर आप काशी का जल लाना चाहते हैं तो आपको पहले जो है वहाँ पर शिवलिंग पर या फिर काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाके 1 लीटर जल अर्पित करना है और बाबा से प्रार्थना करना है, बाबा मैं आपका जल अपने घर ले जाना चाहता हूँ या ले जाना चाहती हूँ, अपने घर के लिए, कल्याण के लिए, अपने लोगों के सुख समृद्धि के लिए मैं आपके काशी का जल ले जाना चाहती हूँ, ले जा रहा हूँ। तो इस तरह से आप कामना करके भोलेनाथ से कह के आप काशी का जल ला सकते हैं और वह जल आपके लिए सुखदायी साबित होता है। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। ने कहा कि अगर आप 5 बार काशी 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 बोल देते हैं तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। अगर आप 5 बार काशी शब्द 5 बार बोल देंगे तो आपका कल्याण निश्चित है। अगर काशी विश्वनाथ की नगरी जाते हैं, काशी जाते हैं, विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने को जाते हैं तो वहाँ की रज को अपने मस्तिष्क पर अवश्य लगानी चाहिए। आप जब जाओ तो मस्तिष्क पर अपने वहाँ की रज को लगाओ। गुरुजी ने आपको जल वहाँ का लेके आना है तो भोलेनाथ के मंदिर में आपको वह जल निकाल के अवश्य लेके आना है, जिससे भोलेनाथ की नजर वह जल में पड़ जाएगी, भोलेनाथ की दृष्टि उस जल पे पड़ेगी, क्योंकि जब उस जल पर काशी विश्वनाथ की दृष्टि पड़ जाती है तो वह जल कल्याण करने हेतु बन जाता है। बढ़ते हैं कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने मिट्टी के पात्र का जल सभी लोगों से बैसाख के महीने में करने को कहा है। गुरुजी ने कहा कि बैसाख के महीने में आपको मिट्टी से भरे पात्र का जल आपको शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करना चाहिए। मिट्टी के पात्र में आपको रात भर जल भर के रखना है और सुबह आपको स्नान आदि करके तांबे के पात्र में वह जल पलट लेना है और शिवलिंग पर अर्पित करना है। महीने में यह उपाय करना है। बैसाख के महीने में गुरुजी ने यह कहा कि अगर किसी नारी को संतान नहीं हो रही है, 30 वर्ष निकल चुके हैं, 35 वर्ष निकल चुके हैं, 35 वर्ष से ज्यादा वर्ष निकल चुके हैं, तो उसको यह उपाय करना है बैसाख के महीने में। इसे सुनिए, जिस नारी की संतान नहीं हो रही तो वह उसको यह उपाय करना है। आपको पीपल का पत्ता लेना है और बेल वृक्ष के नीचे जाके अर्पित करना है। उसके ऊपर आपको 1 लोटा जल लेके जाना है साथ में, और वह उस लोटे जल से 7 बार आपको पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 7 बार पीपल के पत्ते पर 7 बार आपको जल अर्पित करना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको पीपल का पत्ता 1 लेना है और पहुंच जाना है बेल वृक्ष के नीचे, बेल वृक्ष की छांव में, यानी कि बेल वृक्ष की जड़ में, और वह बेल वृक्ष की जड़ में आपको पीपल का पत्ता रख देना है और 1 लोटा जल से आपको 7 बार पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको 7 बार में ही पूरा जल आपको बेलपत्र पर अर्पित कर देना है। 7 बार में मतलब एक बार
थोड़ा जल चढ़ाया, फिर दूसरी बार थोड़ा जल चढ़ाया, फिर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार और सातवीं बार में पूरे जल का पात्र में जो पूरा जल बचा है तो सातवीं बार पूरा पात्र आप खाली कर देंगे पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। उसके बाद आपको वह पीपल का पत्ता अपने घर में लेके आना है और उसको दूध में उबालना है, दूध के साथ उबालना है। उबाल के आपको उसे पीपल के पत्ते को निकाल देना है। तो आप निर्माल के रूप में पीपल का पत्ता रख सकते हैं, यानी कि आप उसका विसर्जन कर दीजिए किसी बेल वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे या नदी जलाशय में आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। साथ में वह दूध जिसमें आपने पीपल का पत्ता डाल के उबाला है उसको रात्रि में ये उपाय करना है। आपको रात्रि में उबालना है दूध को और रात्रि में आपको पति पत्नी दोनों को मिलके वह दूध का सेवन करना है। पीपल का पत्ता निकाल दीजिएगा और दूध का यह उपाय आपको वैशाख माह में ही करना है और 3 से 4 बार आपको यह उपाय करना है। आप जरूर करके देखिएगा, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। गुरु जी का बताया हुआ यह वैशाख माह का बिल्कुल यह संतान प्राप्ति का बिल्कुल यह नया उपाय है जिसे आपको इस वैशाख माह में अवश्य करना है। वैशाख माह के कुछ ही दिन बचे हैं शेष से, आप लोग यह करके जल्द से जल्द करके अपना ये संतान प्राप्ति का उपाय करके आप यह लाभ प्राप्त कर सकते हैं, संतान प्राप्त कर सकते हैं। वैशाख माह के 15 दिन बचे हुए हैं और रविवार को छोड़ के आप यह उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपने साथ दवाइयाँ लेके निकलते हैं, दवा साथ में लेके निकलते हैं। आप जब घर से बाहर निकलो तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके निकलो। ऐसा करने से आपके साथ दुआ भी साथ चलती है। दवा और दुआ दोनों साथ चलती है और जब दुआ आपके साथ चलती है तो जीवन में उन्नति देखने को मिलती है। तो आज की कथा की 8वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने त्वचा से संबंधित परेशानी होने पर एक विशेष उपाय करने को कहा है। उपाय आप 11 सोमवार या 21 सोमवार कर सकते हैं। कहा कि यह उपाय आपको 11 सोमवार आपको करना है लगातार या तो फिर 21 सोमवार लगातार करना है, जैसी आपकी इच्छा हो। आपको 11 सोमवार तक आपको जो है 5 बेलपत्र लेने हैं और 5 बेलपत्र का आपको कमल पुष्प बना लेना है, यानी कि कमल की आकृति बना लेनी है। आपको हम बता दें कि कमल की डंडी बेलपत्र की आपको एक डंडी पकड़नी है, एक एक करके आपको 5 बेलपत्र लेनी है और 5 डंडियों को आपको एक के ऊपर एक रख लेना है। मतलब कि पत्तियों को एक के ऊपर एक रख लेना है और डंडियां 5 पकड़ के आपको बेलपत्र फैला देने। इस तरह से कमल की आकृति बन जाएगी। आपको इस कमल पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करने से पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको स्पर्श कराना है। उसके बाद आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा कि आपके शरीर में किसी भी तरह की परेशानी हो या त्वचा संबंधित कोई परेशानी है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। शिवलिंग पर 5 बेलपत्र का कमल पुष्प बनाकर आपको अर्पित करना है। पहले अशोक सुंदरी की माता के स्थान पर स्पर्श कराना है, उसके बाद शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद आप जो है 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, यानी कि वो कमल पुष्प के ऊपर आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। जल आप अर्पित कर रहे हैं तो साथ में एक जो जलाधारी से जो जल नीचे बहता है तो उसमें एक दूसरा पात्र आप लगा देंगे खाली, और जो जल अर्पित करेंगे वह बहता हुआ जलाधारी से नीचे उस पात्र में आ जाएगा और फिर उसका आपको आचमन करना है। आप जब बेलपत्र आपने अर्पित कर दिए उसके बाद आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। दूसरा पात्र खाली आपको जलाधारी के नीचे लगा देना है और धीमे धीमे आपको जल चढ़ाना है और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए आपको पूरा कलश का जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और जो भी जल प्राप्त हुआ है आपको दूसरे पात्र में उसको और 5 जो कमल पुष्प जो आपने बेलपत्र के बना के चढ़ाए हैं तो उसको 5 बेलपत्रों को और अपने जल को घर लेके आना है। गुरुजी ने कहा कि जिसको शरीर से संबंधित कोई भी परेशानी है तो वह बेलपत्र आपको 5 बेलपत्र आपको दिन भर में एक एक करके चबा चबा के खा लेनी है और वो जो जल प्राप्त करके लाए हैं और वह भी आपको एक ही बार में पी लेना है। जल भी आपको 5 बार आचमन करना है, यानी कि 5 बेलपत्र आपको एक एक करके खाने हैं और साथ में जल का आचमन भी आपको 5 बार करना है। मतलब एक ही बार में जल खत्म करना है लेकिन 5 बार में खत्म करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको यह जल समाप्त कर देना है, मतलब पी लेना है। यह गुरु जी का बिल्कुल बताया हुआ नया उपाय है, विशेष उपाय है और चमत्कारी उपाय है
जो कि सभी को करना है इस वैशाख के महीने में, जिसको शरीर से रिलेटेड कोई भी परेशानियां हो। गुरुजी ने 11 और 21 सोमवार करने को कहा है। आप अगर वैशाख के महीने से शुरू करते हैं सोमवार से, तो आप फिर 11 सोमवार तक करेंगे या फिर 21 सोमवार तक आपको करने की जरूरत पड़ेगी, अगर जब तक आपका रोग ठीक ना हो जाए। ज़्यादातर 11 सोमवार करने से भी आपका रोग जल्दी से ठीक हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो 21 सोमवार तक आपका ठीक हो ही जाएगा। और ठीक हो भी जाता है, जो आपने माना है कि 21 सोमवार 11 सोमवार, तो वो आपको पूरा करना कि जैसे जैसे आपके सोमवार बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके जो शरीर स्किन त्वचा संबंधित कोई समस्या है वह धीमे धीमे समाप्त होती चली जाएगी। आप किसी भी सोमवार से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वैशाख के सोमवार से ही शुरू करें, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 5 बेलपत्र का कमल पुष्प बनाकर आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद 1 कलश लोटा जल आपको चढ़ा देना है और वही जल आपको दूसरे पात्र में प्राप्त कर लेना है। फिर 5 जो कमल पुष्प बना के बेलपत्र आपने अर्पित करी थी वो उसको उठा के और जल जो आपने जो एकत्रित किया है वह लेके आपको घर आना है। घर में आपको उस रोगी व्यक्ति को जिसको त्वचा संबंधित कोई परेशानी है तो उसको 5 बार में वह जल खत्म करना है और 5 बार में दिन भर में उसी दिन भर में 5 बार 5 बेलपत्र को खाना है। और ये ऐसा करेंगे तो आपका धीमे धीमे रोग समाप्त हो जाएगा। अगर इस उपाय में बताई गई जानकारी में अभी भी आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट द्वारा कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम टाइप करना ना भूलें। मिलते हैं कल दूसरी कथा में, दूसरे दिन की कथा में। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।